हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने क्या कहा था? इफ ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और सिस्टम ऑफ बॉडी, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, then it's a dl by dt is zero because torque is equal to dl by dt, so it's L is constant. L is constant means initial angular momentum equal to final momentum, Li equal to Lf, right? it कब? if net external torque is zero. यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। सो अब आगे बढ़ते हैं। इस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स एज्यूम अगेन हमारे पास प्यारा सा डिस्क है, मास ऑफ डिस्क 4 kg एंड रेडियस 2 मीटर। इफ फॉर डिस्क इज रोटेटिंग विथ 10 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे दुबला पतला आदमी का इसका मास 40 kg, इसके हाथ में बॉल है, इसका मास 2 kg। Now he throws ball with 10 meter per second. Velocity with respect to disc just before throw. ये मैंने आपको दे दिया है। A person of mass 40 kg is standing on the disc and there is a ball of 2 kg in his hand. Now he throws ball with velocity 10 meter per second with respect to disc just before throw as shown in figure. Then question is find angular velocity of disc after throwing the ball. You have to find angular velocity of disc after throwing the ball. फटाफट कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। आप करो मेरे साथ, मैं भी कर रहा हूँ। Everything in radian per second. Everything is in radian per second. You have to find angular speed of this just after throw. Everything is in radian per second.
ठीक से करना, सब कुछ साइन ठीक से लेना, वही इंपॉर्टेंट है। विथ प्रॉपर साइन यू हैव टू टेक एवरीथिंग। ठीक से करो। हो गया क्या? ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, राइट? चलो निकल, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इफ वी टेक आवर सिस्टम डिस्क प्लस बॉल प्लस पर्सन, इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम विल कंजर्व। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि डिस्क प्लस बॉल प्लस पर्सन लेने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा इस एक्सिस के बाद। और कोई पॉइंट लेंगे फिर हमको हिल फोर्स का टॉर्क आ जाएगा, बट इस एक्सिस के बाद इस पे नेट टॉर्क 0 है। सो व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस? एलआई बोलो। सिंपल, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2, so mass 4 radius 2 this by 2 plus person 40 into 2 square ball 2 into 2 square into ओमेगा। डायरेक्शन I ओमेगा, ओमेगा ऊपर है, कोई दिक्कत? सो हम ऊपर को मान लेते हैं पॉजिटिव। सो Li इक्वल टू इट्स 8 plus 160, 168 plus 8, 176, this much in this direction, everything is assigned. I am putting everything in assignment. यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं, बस क्वेश्चन चेक करना और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। LF लेते हैं, LF। अभी भी डिस्क और पर्सन साथ घूम रहा है, और अब हम मान लेते हैं कि आफ्टर थ्रो दिस डिस्क रोटेट्स विथ ओमेगा इन दिस डायरेक्शन। अगर हमने उल्टा माना होगा तो खुद ये नेगेटिव आएगा, हमने इस डायरेक्शन में ओमेगा मान लिया। सो लेट्स राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 4 into mr²/2, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पर्सन 40 into 2 दिस मच ओमेगा इन दिस डायरेक्शन। अभी तक हमने इसका लिखा, डिस्क प्लस पर्सन का एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। अब हमको बॉल का लिखना है, सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, सो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल स्ट्रक टू ग्राउंड। ये हमें निकालना पड़ेगा। आपको दिया वेलोसिटी ऑफ बॉल स्ट्रक टू डिस्क, वो किधर दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड। अंदर, हम अंदर को भी मानते हैं पॉजिटिव, अंदर दिया हुआ है। अच्छा, VBD दिया हुआ है, VDG क्या है? डिस्क के इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? सो देखो, डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट? सो डिस्क का ये पॉइंट अभी अंदर की तरफ जा रहा है, डिस्क इस तरह से रोटेट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सो डिस्क अगर इस ऊपर से हम देख रहे हैं, डिस्क एंटी क्लॉकवाइज तरह से रोटेट कर रहा है। सो अगर डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मींस अभी जहां पर्सन खड़ा है ये पॉइंट किधर जा रहा है? टुवर्ड्स इनवर्ड। अगर ये इनवर्ड जा रहा है मतलब इसमें वेलोसिटी ऑफ डिस्क भी इनवर्ड ही है, इसको हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। कितना? ओमेगा आर। और ये कौन सा वेलोसिटी है डिस्क का? जस्ट बिफोर थ्रो। तो जस्ट बिफोर थ्रो ओमेगा इज 10, आर इज 2, सो इट्स +20। ये समझे या नहीं? मैं फिर से बोलता हूँ, ये आपको दे दिया कि बॉल हैज बीन थ्रोन इनवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकंड। So velocity of ball struck to disc, why disc? Because दिया हुआ struck to disc just before throw। तो क्वेश्चन में दे दिया, मतलब ये VBD आपको दिया हुआ है। But we need to find this because हम सब कुछ ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं, मोमेंट हमको उसका ग्राउंड फ्रेम में बॉल का लिखना है। So for this we have to find velocity of ball struck to ground। So आपको वेलोसिटी ऑफ बॉल स्ट्रक टू डिस्क मालूम है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क स्ट्रक टू ग्राउंड क्या होगा? सो डिस्क इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, मीन डिस्क का ये पॉइंट अभी इनवर्ड जा रहा है, राइट? सो इसका वेलोसिटी उस डिस्क के उस तरह वेलोसिटी क्या है? इनवर्ड। कितना? ओमेगा आर। ओमेगा कौन सा लेना है? बिफोर थ्रो, बिफोर थ्रो 10 है, तो 10 into 2 20। So we have VBD, we have VDG, so we can find VBG equal to VBD plus VDG that is equal to 30 मीटर पर सेकेंड। आपको दिख रहा है क्या? कुछ कटा नहीं है ना? दिख रहा है। ओके, सो VBG मैंने निकाल लिया। सो अब एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं बॉल का, MR क्रॉस V। सो R इधर है और बॉल का वेलोसिटी 30 इनवर्ड है, सो R क्रॉस V भी अपवर्ड ही है, राइट? मजा आ गया, अपवर्ड ही है। सो प्लस M
mass of ball 2, r 2, v 30, अपवर्ड दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा। आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 168 ओमेगा प्लस 120। एम आई क्लियर? अब दोनों को इक्वल करते हैं, एल आई इक्वल टू एल एफ, इधर वाला पार्ट मिटाते हैं, आप नोट कर लिए होगे। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल आई इक्वल टू एल एफ, सो वी कैन राइट 1760 इक्वल टू 168 omega plus 128. So from here we can write 1640, right? Is equal to 168 omega. So omega equal to this much radian per second. ये हमारा आंसर है। Am I clear? Else equal doubt? नहीं? So next question. Next question. चलो सब कुछ सेम लगता है, थोड़ा बस चेंज करते हैं। बॉल को उसने बाहर फेंका और कुछ नहीं दिया होगा, ऐसा आपको होमवर्क दे दिया था। बॉल को उसने बाहर फेंका और कुछ दिया हुआ नहीं है। उसने he throws ball 10 मीटर पर सेकेंड आउटवर्ड, बस ये दिया हुआ है। Then question is find angular velocity of disk. Find angular velocity of disk after throwing the ball. After throwing the ball. Question है find angular velocity of disk after throwing the ball. करो, मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी करो, फटाफट फटाफट करते जाओ। Everything is radian per second. Everything is in radian per second. Find omega of disk after throwing the ball. Ball has been thrown with velocity 10 meter per second as shown in figure. फटाफट कीजिए। हो गया? ओके। सबसे पहले हमको पता ही ग्राउंड फ्रेम से करना है, और सिस्टम क्या होगा? और सिस्टम इज डिस्क प्लस बॉय या पर्सन जो भी है प्लस बॉल। और हमें जब ग्राउंड फ्रेम से करना है, वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल स्टक टू ग्राउंड, ये निकालना है। और जब कुछ नहीं दिया तो किसके स्पेक्ट में दिया है? डिस्क के स्पेक्ट में। और डिस्क का दो वेलोसिटी है, एक जस्ट बिफोर थ्रो है और एक जस्ट आफ्टर थ्रो है। हम सब कुछ ट्रॉली प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास चैप्टर में याद है ना। सो वी हैव टू वेलोसिटी ऑफ डिस्क, वन इज जस्ट बिफोर थ्रो, अदर इज जस्ट आफ्टर थ्रो। और जब कुछ नहीं दिया हुआ है, वी हैव टू टेक वेलोसिटी ऑफ डिस्क, वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट, जिस पॉइंट से फेंका गया उस वेलोसिटी के डिस्क के उस वेलोसिटी के क्या बोलूं, डिस्क के उस पॉइंट का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर थ्रो। मतलब अगर ये बॉय फेंक रहा है, वी हैव टू टेक वेलोसिटी ऑफ पर्सन जस्ट आफ्टर थ्रो, वो लेना है, राइट। सो लिखते हैं, आपको दिया वेलोसिटी ऑफ बॉल विच इज रिस्पेक्ट टू डिस्क, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। हम आउटवर्ड को निगेटिव लेते हैं, इनवर्ड पॉजिटिव मानेंगे। सो भी ये है, एंड वेलोसिटी ऑफ डिस्क रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी का डिस्क का पर्सन लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे डिस्क प्लस पर्सन कर देते हैं, डिस्क के हर वेलोसिटी अलग अलग है, हम पर्सन लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। और ये पर्सन डिस्क का, ये क्या है? हमें मान लें कि आफ्टर थ्रो डिस्क ओमेगा मींस इसका वेलोसिटी क्या होगा पर्सन का? ओमेगा इंटू 2 ओमेगा आर इनवर्ड, सो प्लस 2 ओमेगा।
ओमेगा आर इनवर्ड, बिकॉज डिस्क ऐसे घूम रहा है 7% से ज़्यादा, ओमेगा आर दैट इज इनवर्ड. सो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज VBP plus VPG, that is equal to -10 plus 2 omega, this much meter per second. कोई दिक्कत? तो क्या है 2 ओमेगा -10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, ये निकल गया. अब हम लोग लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एलआई. एलआई क्या होगा? एलआई एंगुलर मोमेंटम पहला था वही आएगा. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस बॉल का, सॉरी पर्सन का दिस, बॉल का दिस इनटू ओमेगा. ओमेगा इज 10, इट्स अपवर्ड, सो एलआई इज दिस. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. एलएफ लिखते हैं. एलएफ में बॉल, अच्छा ये हमने 2 ओमेगा -10 लिया है पॉजिटिव में, मीन्स ये इसका डायरेक्शन क्या है? दिस. क्योंकि हमने देखो 2 ओमेगा -10 किया है, हमने पॉजिटिव किसको माना हुआ है? ये पॉजिटिव वैल्यू है, और हमने किसको पॉजिटिव माना है? अंदर को. सो 2 ओमेगा -10 मीटर पर सेकंड किधर आया है? इनवर्ड. इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड, कोई पॉजिटिव वैल्यू है 2 ओमेगा -10. So LF disk mr²/2 पर्सन दिस, ये सब ओमेगा से घूम रहा है, वो फिर से अपवर्ड, प्लस mr×v मास ऑफ बॉल 2 kg, r दिस v 2 ओमेगा -10, और अभी हमने v 2 ओमेगा -10 किधर लिया? जब 2 ओमेगा -10 का मतलब v किधर है? इनवर्ड. सो r×v अपवर्ड. ये आपको ध्यान रखना है कि जब हमने ये, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना कि हम पॉजिटिव माने हुए अंदर को, सो हम दोनों को ऐड किए कि मेरा पॉजिटिव वैल्यू आया 2 ओमेगा -10. सो दिस इज इक्वल टू 160 प्लस 8, 168 ओमेगा प्लस 4 into 2 8 ओमेगा -40. सब कुछ अपवर्ड है. Now we can use Li equal to LF. So from conservation of angular momentum, Li equal to LF. So we can write 1760 equal to 168 plus 8. 176 omega -40. So this is equal to 176 omega -40. So 1800 equal to 176 omega. So omega equal to 1800 by 176 radian per second. This is angular velocity of disc after throwing the ball. यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? नहीं. So बहुत क्वेश्चन कर लिए इस टाइप का. एक होमवर्क दे देते हैं, थोड़ा सा मस्ती वाला. चलो इधर एक लड़का खड़ा कर देते हैं 40 kg का, इसने बॉल को अंदर फेंका. नॉर्मल दिया हुआ इस तरह से, मतलब क्वेश्चन दिया मतलब डिस्टेंस फाइंड दिया, स्टक टू डिस्क जस्ट आफ्टर थ्रो, या स्टक टू पर्सन जस्ट आफ्टर थ्रो. बोथ बॉल्स हैव बीन थ्रोन साइमल्टेनियसली. ए में बोथ बॉल्स हैव बीन थ्रोन simultaneously. Then find angular velocity of disk after throwing the ball. After throwing the ball. Second, person A throws first, then person B throws the ball,
then find angular velocity of disk after throwing both balls. ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोनों बॉल साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया है with respect to with velocity shown in figure. Then you have to find velocity of disk after throwing both balls. दोनों बॉल ने साइमल्टेनियसली थ्रो किया है। सेकंड क्वेश्चन में पहले ए थ्रो किया फिर बी थ्रो किया। जब दोनों ने बॉल थ्रो कर दिया उसके बाद डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। We have a rod. This rod is hinged at this point and is rotating with angular speed 5 radian per second. Mass of rod 6 kg, वो पता है हम क्या देंगे, and length is a ball of mass 2 kg is coming with 20 meter per second and collides with rod at distance 1 meter from one end. Coefficient of restitution is half. Then question is find velocity of ball and omega of rod after collision. After collision. ये क्वेश्चन, you have to find velocity of ball and omega of rod after collision. चलो इसको मैं करता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आपको दूंगा। ये क्वेश्चन एंगुलर इंपल्स से भी करते हैं, वहां पे भी किया हुआ है। अभी हम लोग कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। सो यहाँ पे अब बताओ, अगर सिर्फ रॉड को सिस्टम लेते हैं, सो कैन यू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट? नो। क्यों? क्योंकि इस रॉड पे, और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम रॉड पे लेते हैं, सो बॉल ने एक फोर्स लगा दिया, इस फोर्स का टॉर्क है इसके बाद, जब बॉल कोलाइड करेगा एक इंपल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये इंपल्सिव फोर्स इस पे टॉर्क जनरेट करेगा, तो नेट टॉर्क ऑन दिस रॉड इज नॉन जीरो। जब सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो नहीं है, सो इट कांट कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। सो सिर्फ रॉड का आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, सिर्फ बॉल का तो नहीं कर सकते। बॉल पे रॉड ने फोर्स लगाया इधर, इसका भी नहीं कर सकते। रॉड प्लस बॉल सिस्टम का कर सकते हैं क्या? इफ आवर सिस्टम इज रॉड प्लस बॉल कैन वी कंजर्व एंगुलर मोमेंटम? फटाफट बोले। सो यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं? अच्छे बताओ, इफ आवर सिस्टम इज रॉड प्लस बॉल, now can we conserve linear momentum? हमने एंगुलर मोमेंटम बोला रॉड प्लस बॉल का कंजर्व है, किसके अबाउट कंजर्व है? अबाउट दिस, इसके अबाउट कंजर्व है, राइट? इसके अबाउट कंजर्व है क्योंकि यहाँ पे हिंज फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट जीरो है। तो अगर रॉड प्लस बॉल सिस्टम लेंगे, जितना इसका टॉर्क होगा उतना इसका टॉर्क होगा कोई डायरेक्शन में, सो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा और हिंज फोर्स का टॉर्क जीरो होगा। आउटपुट फोर्स क्या लग रहा है इसमें? mg। सो mg का टॉर्क क्या होगा? जीरो। अरे mg का टॉर्क इसके बाद क्या होगा? और इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन का, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, चलो इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो mg और नॉर्मल बैलेंस है, नॉर्मल mg बैलेंस है। वर्टिकल प्लेन में क्या होगा? वर्टिकल प्लेन, सोच के बताओ वर्टिकल प्लेन में क्या होगा? वर्टिकल प्लेन में अगर आप बात करोगे जस्ट यहाँ पे, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर,
इसमें टकरा रहा है उस समय इसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, तो मास ने इससे पास कर रहा है, उसका मोमेंटम जीरो है। और एफ सेम डायरेक्शन में है, सो mg का मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो। हम लोग बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर थ्रो एंड जस्ट आफ्टर, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जस्ट बिफोर थ्रो एंड जस्ट आफ्टर थ्रो, इस इंस्टेंट की, इसके बीच की बात कर रहे हैं हम। अगर इस इंस्टेंट में बात करें हम लोग बोल सकते हैं कि अभी mg इससे पास कर रहा है, जब वो जस्ट बिफोर थ्रो है जहाँ पे, तो इसका विथ नेग्लिजिबल है, रॉड को हम मानते हैं लीनियर वन डायमेंशनल बॉडी, सो विथ नेग्लिजिबल है, तो सेंटर ऑफ मास इससे पास कर रहा है, मतलब mg इससे पास कर रहा है इस एक्सिस से, सो मोमेंटम उसका जीरो है, उसको उसका टॉर्क जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व है। फिर से बोल रहा हूँ कि जस्ट बिफोर थ्रो ये बॉल यहाँ पे है और रॉड पे मान लिखा है mg यहाँ लग रहा है, मास ऑफ रॉड, और बॉल का यहाँ लग रहा है। हम लोग मान रहे हैं कि इसका विथ नेग्लिजिबल है, बिकॉज रॉड है वन डायमेंशनल, तो इस mg का टॉर्क रॉड इस हिंज पॉइंट कह सकते हैं जीरो। जब उसका टॉर्क जीरो है मतलब मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर थ्रो वर्टिकल प्लेन में कंजर्व्ड है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंजर्व्ड है। अभी हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लेते हैं, वर्टिकल कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर थ्रो दोनों कंजर्व्ड है। और आपको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन इसलिए लिख दिए कि आप ये मत समझना प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। आप हम लोग ये जो आपको फिगर दिए हैं ये बस दिए हुए हैं जस्ट बिफोर थ्रो का केस, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ दिखा दिए हैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि यहाँ पे गंदा फिगर ना हो। ये जो वेलोसिटी है जस्ट बिफोर थ्रो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब प्लेन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जस्ट बिफोर थ्रो ये बॉल का वेलोसिटी है, एंड यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड ओमेगा जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ये हमें निकालना है। हम वर्टिकल प्लेन में है मान लिया रॉड, फिर भी ये जस्ट बिफोर थ्रो का केस दिया हुआ, आपको हम पूछें जस्ट आफ्टर थ्रो, ठीक है। सो नाउ इट्स क्लियर दैट रॉड प्लस बॉल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज पॉइंट कंजर्व्ड है। क्यों? हिंज फोर्स का इसके अबाउट जीरो है, ये दोनों का टॉर्क आपस में कैंसिल हो गया और mg का टॉर्क भी इसके अबाउट जीरो है। क्लियर? अब बताओ रॉड प्लस बॉल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या? किसके बाद थप्पड़ मार देंगे, ये किसी का आउट होता है क्या? कैन वी कंजर्व लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस बॉल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन? हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं ना सेंटर ऑफ मास में। सो यहाँ पे आप रॉड प्लस बॉल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन कंजर्व कर सकते हो क्या? चलो एक केस एक स्ट्रिंग से बांध यहाँ पे और यहाँ को बॉल टकराया, ये मान लो मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस यहाँ पे आके टकराया और एक ये स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। इसमें बताओ इस दोनों A प्लस B का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोलिजन कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे इस पे फोर्स इधर लगा इधर लगा, ये इंपल्सिव फोर्स है, टेंशन यहाँ पे क्या आएगा? नॉन इंपल्सिव। सो हम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन A प्लस B सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इस केस में अगर आप बात को जाके झटका देगा तो यहाँ पे ये जो फोर्स हो जाएगा हिंज फोर्स भी इंपल्सिव हो जाएगा। ये इस पे झटका लगा के यहाँ पे हिंज पे, यहाँ पे मास है, ये रॉड है, ये इस पे जो ही झटका लगेगा यहाँ पे क्या होगा कि ये चूंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है यहाँ पे झटका नहीं जाएगा, तो ये यहाँ पे टेंशन नॉन इंपल्सिव, बट यहाँ पे जो ही इस पे झटका लगा ये हिंज इंपल्सिव फोर्स होगा, तो हम हिंज फोर्स को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस बॉल सिस्टम इज नॉट कंजर्व। In this case, लीनियर मोमेंटम ऑफ A plus B is conserved, बट यहाँ पे कंजर्व नहीं है। क्लियर? ये दोनों आपस में फोर्स कैंसिल तो कर लिया कि रॉड ने लगाया, रॉड पे बॉल ने लगाया इधर और रॉड ने लगाया बॉल पे इधर, दोनों कैंसिल हो गया, बट ये हिंज फोर्स यहाँ पे इंपल्सिव है। दैट्स व्हाई वी कांट कंजर्व लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस बॉल सिस्टम। बट यहाँ पे हम लोग इसको कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे टेंशन जो होगा वो नॉन इंपल्सिव। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व है रॉड प्लस बॉल सिस्टम का अबाउट हिंज पॉइंट जस्ट बिफोर थ्रो एंड जस्ट आफ्टर थ्रो।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो फिर हमें बस वैल्यू पुट करना है। लिखो एल आई, आपको हम एल आई निकालना सिखा चुके हैं, ये सबका एल आई निकाल एल एफ सब निकलवा चुके हैं मोमेंटम में। एल आई क्या होगा, तो रॉड का लिखते हैं एम एल स्क्वायर बाई 3 कितना आएगा 32 इंटू 5 किधर आउटवर्ड, आउटवर्ड एम एल स्क्वायर बाई 3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एंड 32 आपको याद होगा 6 इंटू 16 बाई 3 32 ओमेगा आई ओमेगा 5। सो एल आउटवर्ड, इसका बॉल का एम आर क्रॉस वी, इसका वी इधर है आर यहाँ है, इसके बाद लिख रहे हैं जेट बिफोर कॉलिजन। सो आर क्रॉस वी आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, सो फिर आउटवर्ड कितना एम टू आर ये 3 मीटर, अगर 1 मीटर ऊपर कोलाइड किया है ये कितना होगा 3 मीटर, ये है 3 मीटर। सो m टू r 3 into 2 6 into 20 m r cross d 6 into 20 120 आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड राइट, कट r क्रॉस d ये मेरा r है ये भी है, ये हो गया एल आई 160 प्लस 120 280 आउटवर्ड। चलो एल एफ लिखो, एल एफ हम मान लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन ये ओमेगा से रोटेट करेगा, हम हमेशा यही मान आना वक्त हम निगेटिव आएगा, और आफ्टर कोलिजन दिस बॉल मूव्स विद वेलोसिटी v, मैंने ऐसा मान लिया। ये क्यों मान रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा, ये आसान पड़ता है, गलती होने का स्कोप कम है, तो आप ऐसा ही मानना, हमेशा बोलूंगा कोई भी डायरेक्शन दिया मान लो ओमेगा से घूम रहा है ये v से जा रहा है। सो अब क्या होगा, तो डायरेक्शन इसका सेम रह जाएगा, एल का डायरेक्शन चेंज यहाँ पे करेगा क्या नहीं, फिर भी 32 ओमेगा प्लस ये भी आउटवर्ड ओमेगा हमने सही माना है, एम आर क्रॉस डी अभी भी इधर है आर इधर है, आर क्रॉस डी इधर ही बाहर ही होगा। सो ये होगा एम 2 kg आर 3 इंटू 3 ये भी आउटवर्ड, फिर 32 ओमेगा प्लस 6 भी दैट इज अगेन आउटवर्ड right. So from conservation of angular momentum Li equal to Lf, so we can write 280 equal to 32 omega plus 6b। हमको एक क्वेश्चन मिला बट यार अननोन कितने हैं, तो v and omega we have 2 unknowns and only one question, पूरा ना आंसर ही भाई ये सॉल्व होगा। 2 अननोन है v and omega, हमारे पास इक्वेशन 1 है, सॉल्व कैसे होगा। सो एक और आएगा यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में इसका वैल्यू 0 है क्या, नहीं, जब ये ऐसे घूम रहा है मींस इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा ओमेगा आर, मींस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है यहाँ पे 3 ओमेगा ये v, तो कितना आसान होगा ये लिखना अगर आपने ऐसा माना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा 3 ओमेगा माइनस v, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो टकराने से पहले क्या केस था, टकराने से पहले ये कितना जाएगा 3 into 5 15 से, और ये कितना से आ रहा था 20, अरे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 20 minus 15 5, इस समझेगा नहीं। बिफोर कोलिजन इसका इस पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा ओमेगा आर, ओमेगा कितना था 5, आर कितना है 3, तो इधर 15 था, वेलोसिटी ऑफ बॉल था 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 20 minus 15 5 सेंटर ऑफ मास में कट चुके हैं। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट बिकम्स 3 ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम्स v, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 3 ओमेगा माइनस because both are in same direction. So from here we can get 5 equal to 6 omega minus 2. So equation. Now we have 2 unknown and 2 equation, solve it and you will get v and omega। ये तो निकालना था, इसलिए बस सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर 5 इक्वल टू 6 ओमेगा माइनस 2b लिखते हैं, 32 ओमेगा प्लस 6b इक्वल टू 280 इक्वेशन में, इक्वेशन 2 6 ओमेगा माइनस 2b इक्वल टू 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 18 ओमेगा माइनस 6b इक्वल टू 15। नाउ फ्रॉम 1 प्लस 3 ऐड कर देते हैं
32 प्लस 18 50 ओमेगा that is equal to 280 plus 15 295. So omega equal to 295 by 50, that is equal to 5.9 radian per second. Am I clear? So ये हमने किया यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस क्वेश्चन को हमको लगता है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एंगुलर इम्पल्स। देखेंगे जहाँ तक कोई डाउट है नहीं, पक्का फिर भी निकल जाएगा। अब इसमें क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है ये टकरा है डिफॉल्ट पोजीशन ये दिया हुआ आपको और डायरेक्ट आपको बोल देगा फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। ये क्वेश्चन अब लोग ये आपको दिया हुआ ये दिया हुआ ये घूम रहा है जिससे सब कुछ जड़ा वही है, मास 6 kg लेंथ 4 मीटर सब कुछ वही है। और क्वेश्चन पूछा फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड। अब बताओ डायरेक्ट यहाँ से हम लोग कनेक्शन करने का सकते हैं क्या यहाँ पे KI अगर हम क्या लिख सकते हैं UI प्लस KI पूरा सिस्टम लेते हैं बॉल प्लस रॉड और यहाँ से आप डायरेक्ट इस इंस्टेंट से मतलब ये टू बिना पोजीशन बीच में लिए हुए और आप एनर्जी जनरेशन का तो मान लो कि यहाँ पे आके रुक गया और ये थीटा कर गया, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा सकते हो क्या? बिकॉज बीच में इनइलास्टिक कोलिजन है और बीच में जब कोलिजन इनइलास्टिक है तो कुछ एनर्जी जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में डिफॉर्मेशन, राइट? बिकॉज यहाँ पे E इक्वल टू हाफ है। सो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप आफ्टर कोलिजन ओमेगा निकाल लोगे कि ओमेगा क्या आया। नाउ फ्रॉम हेयर टू हेयर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी माइनस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा K। हो सकता है अगर ओमेगा बहुत ज्यादा होगा इसका काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो नहीं होगा, ये पूरा सर्कल घूम जाएगा। तो उस केस में मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगा? अगर ये है 2 मीटर सेंटर ऑफ मास का, ये 2 मीटर और ऊपर जाएगा। अगर ये कितना गया चेंज पोटेंशियल क्या हो गया? 2 मीटर नीचे था और 2 मीटर ऊपर चला गया। सेंटर ऑफ मास 2 मीटर नीचे था, 2 मीटर ऊपर चला गया। सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया? 4 मीटर। सो उस केस में जो डेल्टा होगा मैक्सिमम डेल्टा क्या हो रहा है? mgh मास है 6g10h4। सो अगर आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 240 से ज्यादा होगा तो ये पूरा सर्कल में से घूमते रहेगा। इन दैट केस मैक्सिमम हाइट अटेन्ड सेंटर ऑफ मास विल बी 4 मीटर। समझ में नहीं आया? अरे क्या कर रहे हो सर आप? सब पेपर से था भाई, ये सब मिनट में नहीं पूछ रहे, टेंशन ना लो, सिर्फ जे डाउन पूछ सकता है इतना बड़ा। अभी नॉर्मली पढ़ाया आपने पूछने का चांस है। क्वेश्चन ये था इनिशियली ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये दिया हुआ मास ऑफ रॉड 6 kg लेंथ 4 मीटर, अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज कमिंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, E इज हाफ। और क्वेश्चन होगा फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन। Find maximum height attained by the center of mass of rod after collision। मैं बोल रहा हूँ क्या बिना इसका ओमेगा निकाले हुए डायरेक्ट यहीं से इसका क्या ले लेंगे? हाफ इंटू 2 इंटू 20 स्क्वायर, इसका क्या काइंड ले लेंगे? हाफ इंटू I 32 इंटू 5 स्क्वायर और फिर कर देंगे दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइंड UI प्लस K इक्वल टू U प्लस K। कर सकते हैं? नहीं। क्यों? तो बीच में जब कॉलिजन होगा तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन में जाएगा, कुछ Ke का लॉस होगा। सब पार्ट ऑफ K विल गो इनटू डिफॉर्मेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो जब भी ये क्वेश्चन है सबसे पहले आप क्या करोगे? जो भी हम लोग किए थे वो करेंगे कि आफ्टर कॉलिजन इसका ओमेगा क्या होगा, पहले वो निकालेंगे। पहले ये निकाल, जब ये निकल जाएगा अब सिंपल क्वेश्चन है कि आपने इनिशियल ओमेगा दिया हुआ है
आपको इसका मोमेंट मास और लेंथ मालूम है तो मैक्सिमम कितना तक जाएगा ये निकालना है। अब यहाँ से यहाँ करना आपको हम वोकेल थ्योरम बता चुके हैं, माइनस डेल यू इक्वल टू डेल के। मान लीजिए यहाँ से थीटा हाइट गया, सो ये कितना गया, ये यहाँ पे था, ये यहाँ आ गया, ये हाइट है एल, ये क्या है लेंथ L/2, तो सब लोग किए हुए है, ये क्या होगा L/2 cos थीटा। सो पोटेंशियल जी राइज कर रहा है, सो डेल्टा यू पॉजिटिव है, सो दैट विल बी माइनस डेल्टा यू। यहाँ से यहाँ कितना हाइट गया ये L/2 इंटू 1 माइनस cos थीटा, राइट। सो mg L/2 1 माइनस cos थीटा, दैट इज डेल्टा यू। इतना हाइट गया उसका, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के फाइनल 0, के इनिशियल हाफ आई होगा इसका। इसको सॉल्व करो cos थीटा होगा, बट आप बहुत बार देखोगे आपका cos थीटा का सॉल्यूशन आ रहा है वो मोर देन बनाया जा रहा है। इसका मतलब इक्वेशन वैलिड नहीं है, क्यों? मतलब आपने जब आना थीटा पे इसका के यहाँ पे आके 0 हो गया, ये 0 कभी हो ही नहीं रहा है, ये कभी के 0 नहीं हो रहा है। वो मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है उसका सेंटर ऑफ मास, जब वो रोटेट करेगा ये वाला पार्ट। सो मैक्सिमम ऐसा हो सकता है, पहले ये था। और ये हिंज किया हुआ है, रॉड है, तो मैक्सिमम ये हो सकता है। सो पल्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है 2 मीटर, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, सो मैक्सिमम जो सेंटर ऑफ मास घूम गया वो यहाँ तक आया। सो डेल्टा यू जो मैक्स है, जो चेंज होता है उसका mg h m6g डेड हाइट 4 मीटर 240। सो मैक्सिमम लॉस इन के हो सकता है 240 ड्यू टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आपका के मोर देन 240 है तो उस केस में कभी भी इसका के 0 होगा क्या? नहीं होगा, मतलब उसके डायरेक्ट हो जाएगा कि ये ऐसे घूमते रहेगा। सो मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा 4 मीटर। अगर उससे कम, अगर आपका इनिशियल के 240 से कम आया तब इससे सॉल्व कर लो। एम आई क्लियर? कोई डाउट नहीं? ओके। अगर शेयर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसको ऊपर चला गया, ऐसा हो गया। अगर कॉस्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ऐसे चला गया, ऐसा हो गया। अगर कॉस थीटा अभी भी -1 से 1 के बीच में बट नेगेटिव है, इसका मतलब वो इसको क्रॉस कर गया है, मतलब अब हो जाएगा L/2 प्लस L/2 cos थीटा डेल्टा यू, राइट। तो यहाँ पर जाएगा L/2 1 प्लस cos थीटा, वो पर्टिकुलर। क्लियर? इसका लेने कहीं पूछता नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन करवाने रहा हूँ। आप लोग जो मैं अभी डालने उसको करके देखना अगली क्लास में, होमवर्क कराइए। जो भी आपको क्वेश्चन दिया था उसमें अगर मैक्सिमम हाइट निकालना कितना आता है, नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। टाइम कितना हुआ है? काफी हो गया। एक और उसी टाइप का, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऐसे आ रहा है 500%। मास ऑफ रॉड अगेन 6 kg, लेंथ 4 मीटर। Just before collision, velocity of ball is 10 meter per second and mass of ball is 2 kg. E again half. Then question is find angular velocity of rod and velocity of ball just after collision. ये क्वेश्चन। फाइंड angular velocity of rod and velocity of ball just after collision. फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी। हो गया क्या? बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अब बस वैल्यू रख रहा हूँ, कौन सिस्टम नहीं है, क्यों कंजर्व है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। सो आवर सिस्टम इज डिस्क प्लस बॉल, रॉड प्लस बॉल, ये सिस्टम, ठीक है।
we can conject a momentum about this hinge point. So Li लिखते हैं. अब हम मान लेते हैं कि after collision omega becomes this direction and v becomes this. यह मान लेते हैं और हम मान रहे हैं कि मेरा ये जो है ये पॉजिटिव है मोमेंटम. सो ये क्या होगा, ये डायरेक्शन साथ लिखते हैं. Li क्या होगा बोलो, Li रॉड का -160 मीन्स 160 इनवर्ड और इसका m v इधर है, r इधर है, r क्रॉस v आउटवर्ड. सो m 2 kg, r 3 2 into 3 into 10 60 2 m r v और ये आउटवर्ड है. सो अल्टीमेटली इट्स अ 160 minus 60 राइट -100 कि हमने पॉजिटिव को समझना है आउटवर्ड को. सो -100 या लिखो 100 इनवर्ड. यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो. उसमें किसी को डाउट है, ठीक से देखो. उसमें किसी को डाउट नहीं, पक्का अच्छे से देख लो. मैं आपको हर चीज बता चुका हूं, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है. ठीक है, चलो अब LF लिखते हैं. LF angular momentum of rod plus ball system after collision. ये ओमेगा हो गया. सो 32 ओमेगा आउटवर्ड. राइट, आउटवर्ड ही हमने माना हुआ पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है. इसका एम आर क्रॉस बी अभी भी आर इधर ही है और वी इधर ही है. सो आर क्रॉस बी आउटवर्ड होगा m2 r3v. सो +6v आउटवर्ड. सो दिस इज 32 ओमेगा +6v आउटवर्ड. अब अगर Li plus LF करते हैं इसको नेगेटिव लिख लेंगे. सो वी कैन राइट 32 ओमेगा +6v इक्वल टू -100. दिस इज इक्वेशन. कोई दिक्कत? हमने Li इक्वल टू LF कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं. और ध्यान कुछ ट्रिपल मिस्टेक नहीं करें. चलो अब E का इक्वेशन लिखते हैं. ऑप्शन E इक्वल टू हाफ. रिलेटिव से प्रेशर इससे सेम थिंग. ये जा रहा है कितने से, 3 ओमेगा से. ये जा रहा है 3 ओमेगा बिकॉज हमने ओमेगा माना है इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. सो ये आएगा 3 ओमेगा. रिलेटिव से प्रेशर होगा 3 ओमेगा माइनस v. रिलेटिव अप्रोच टकराने से पहले इसका वेलोसिटी इधर था बिकॉज 5 मीटर पर सेकेंड क्लॉकवाइज है. सो ये 15 था और ये 10 था. रिलेटिव अप्रोच क्या होगा, 15 + 10 25. Now we have 2 unknown and 2 equation, just solve it. So 25 equal to 6 omega minus 2v. अब बस सॉल्व करो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा वही आंसर है. क्लियर? ओके. और कोई क्रॉस चेक आप सेम क्वेश्चन को एंगुलर इंपल्स से करो, देखो आंसर सेम आना चाहिए. नहीं आने में ज़्यादा होता है. अच्छा, एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि एक स्विंग टाइप है. उस स्विंग में एक आदमी यहाँ पे था. इस स्विंग में एक आदमी खड़ा है. अभी उसने अपने दोनों हाथ फैला के रखा है और वो यहाँ पे आके अपना दोनों हाथ जो है जैसे फोल्ड कर लेता है. यहाँ पे आके वो अपने दोनों हाथ फोल्ड कर दिया. यहाँ पे दोनों हाथ फैलाए हुए हैं. यहाँ से रीच हुआ है स्विंग और मान लो इस एंगल तक आता है. ये स्केल पे नहीं है, फाइनली वो इस एंगल तक आता है. उसने अपना हाथ यहाँ से फैला मोड़े हुए ऐसे कर लिया है. अब वो इस एंगल तक आता है. ऑप्शन ए. मैं बोल जाऊँ एंगल स्केल पे नहीं है, अब फिगर से कंफ्यूज मत हो. एक स्विंग है, उस स्विंग के अंदर एक आदमी पलटे से हाथ फैला के खड़ा था और वो जब यहाँ तक आता है इस जब तक स्ट्रिंग ये बिल्कुल वर्टिकल होता है तब तक अपना हाथ फैला हुआ था और यहाँ पे आकर उसने हाथ अपना फोल्ड कर लिया. उसने अपना हाथ जब फोल्ड कर लिया और अब वो इस थीटा तक मैक्सिमम एंगल तक जाता है. सो कौन सही है? सिंपल क्वेश्चन है. हो गया. देखो
जब वो यहाँ से यहाँ आएगा उसका ओमेगा बढ़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। जब वो अपना यहाँ पे हाथ फोल्ड करेगा, तो अब बताओ इसमें जस्ट बिफोर फोल्डिंग एंड जस्ट आफ्टर कैन वी कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम? कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे mg इससे पास कर रहा है, सो टॉर्क इसके अबाउट 0। सो अब आप इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कंजर्व कर सकते हो इस पॉइंट पे, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, राइट। सो अगर उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, उसने हाथ को फोल्ड किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने से ओमेगा क्या होगा? बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने से ओमेगा बढ़ जाएगा, मीन्स अब यहाँ ओमेगा बढ़ा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये थीटा 2 ज़्यादा होगा। बिकॉज अब यहाँ से यहाँ अगर किस एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस डेल इक्वल डेल्टा के, तो यहाँ के ज़्यादा है, सो अब इस के को 0 होने के लिए पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा होगा। सिंपल समझो ना, एक को यहाँ से दिए कुछ ओमेगा हुआ है, वो यहाँ तक आया, और दूसरे को दिए यहाँ से ओमेगा 2, वो यहाँ तक आया ना। इफ ओमेगा 2 ही कर दे ओमेगा 1 ज़्यादा होगा, मैक्सिमम एंगल ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे ओमेगा बढ़ गया, हाथ फोल्ड कर दे, इसका एंगल ज़्यादा होगा, तो थीटा 2 गर्दन थीटा 1। एम आई क्लियर? किसी को डाउट है क्या? ठीक से देखो। अब यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर करना कि मतलब उसका ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि ये जब इसको मोड़ा, इसका डिस्टेंस कुछ ये सेंटर ऑफ मास से इसका मतलब इस हिंज पॉइंट से इसका डिस्टेंस बढ़ गया, वो सब नेग्लिजिबल है इसमें, ठीक है। वो सब डाटा पे ऐसे डिपेंड करेगा। आगे बढ़े। अरे कोई बोलेगा ना पहले हिंज से इतना डिस्टेंस पे, तब हिंज से इसका डिस्टेंस बढ़ गया, बट वो बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा इसके इफेक्ट में। ओके, एक और होमवर्क देते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका हाइट कुछ मान लेते हैं b है, और ये a है, ये v नोट से जा रहा था, इसको यहाँ पे किंग मिल गया, तो टकरा गया, नहीं होता बीच में एक तो कुछ उंगला डाले, यहाँ पे टकरा गया। टकराएगा तो क्या होगा, किंग से जब टकराएगा ये ऐसे घूमेगा, देन क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। Am I clear? क्वेश्चन क्लियर है कि एक ब्लॉक है कुछ क्यूबिकल टाइप, उसका ये ए है, मान लो आप समझ लो एक प्लेट है, इसको रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये चलो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका ये विड्थ ए है और ये बी है, ठीक है। चलो ये बी नोट से आ रहा था, वो यहाँ पे आके टकरा गया, टकराएगा, किंग है, मीन्स किंग को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे ये ऐसे घूम जाएगा। इसके बाद जब ये यहाँ पे आएगा, तो इसके बाद मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, जब वो यहाँ पे ऐसे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे जब आएगा, तो इसके बाद ये ओमेगा से घूमेगा। देन क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। ये मेरा क्वेश्चन है, जब ये रोटेट करेगा तो सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ठीक है। ये आपका ओके। सो मैंने कंजर्वेशन मोमेंटम कंप्लीट कर दिया। सो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।